हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 26 और 27 और इसी के साथ आज हमारे 4th क्लास की ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको हाईलाइट करूंगी और आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपके ईवीएस के 3rd और 4th क्लास के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास की ईवीएस शुरू करेंगे। तो चलिए फटाफट से रीड करते हैं और आज के 4th क्लास के ईवीएस के नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आप उसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आज नेटवर्क इश्यू की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसीलिए मैं आज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई आपके स्टडी में कंटिन्यूटी, आपकी स्टडी की कंटिन्यूटी खराब ना हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 26, वहीदा प्रिज्म। देखिए, ये वहीदा प्रिज्म है जो कि लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जिनकी आप फोटो देख रहे हो, ठीक है। ये नौसेना में भर्ती है, नौसेना में ये डॉक्टर हैं, ये नौसेना में डॉक्टर हैं वहीदा प्रिज्म। और समुद्री जहाज पर काम करने वाले गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक हैं। और ये वो पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की भी कमान संभाली थी, ठीक है। उस टाइम पे लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, उस टाइम पे ये लेफ्टिनेंट कमांडर बनी और ये नौसेना में डॉक्टर भी रही हैं और इन्होंने परेड की भी कमान संभाली है। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये थाना मंडी गांव से हैं जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, ठीक है। राजौरी जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहीदा कहाँ की रहने वाली थी? थाना मंडी, ठीक है, थाना मंडी गांव में। और ये गांव कहाँ है? राजौरी जिले में, ठीक है। और एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को बता सकते हो कि जम्मू कश्मीर मैप में कहाँ है, या उनको ढूंढने के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसमें। देखो, टीचर को बोला गया है कि आप बच्चों को तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हो। तीनों सेनाएं कैसे? जैसे हमारे जल सेवा, थल सेवा, वायु सेना, ठीक है। तीनों सेनाओं के बारे में आप बता सकते हो बच्चों को। और अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है, फौजी परिवार से कोई बच्चा है, तो आप उससे पूछ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फैमिली में उनके पापा ने, उनके दादा ने जो भी फौज में रहा है, उन्होंने वहाँ की किस्से कहानियां सुनाई होंगी। इससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और वो हमारी सेनाओं के बारे में जान भी सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। और वहीदा कहती है कि मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज 3-4 महीनों के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सभी की तबीयत ठीक रहे, ठीक है। और वो नाविकों का भी चेकअप करती रहती हैं। तो टीचर को बोला गया है कि इस बातचीत की मदद से आप बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो भी बड़ा बने, वहीदा प्रिज्म की तरह, है ना। जैसे वो पहली महिला बनी जिन्होंने परेड की कमान संभाली, और उन टाइम में वो उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी जो समुद्र में यानी कि नौसेना में भर्ती थी, ठीक है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ये वहीदा के साथ बात चल रही है तो पूछा गया है कि आप परेड के बारे में कुछ बताइए। तो ये परेड से रिलेटेड जो भी ये बातें बताते हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। वहीदा कहती है कि जब परेड होती है तो उसके पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं, ठीक है। और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोगों को भी सुन जाए, ठीक है। आपने परेड देखी होगी तो सामने जो व्यक्ति होता है उसी के निर्देशों को सब फॉलो करते हैं, तो उसको इतनी तेज आवाज में निर्देश देने होते हैं कि उसकी चौथे नंबर पर जो टुकड़ी आती है उसको भी वो निर्देश सुनाई दे, देखने वाले तक की आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं, ठीक है।
और क्या दिया गया, देखो टीचर को बोला गया है कि इस पाठ को पढ़ाते हुए आप अन्य व्यवसायों के ऊपर भी चर्चा करवा सकते हो। और वहीदा क्या कहती है कि चार टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं। देखिए ये फोटो दी गई है वहीदा प्रिज्म की, टुकड़ियों के आगे चलते हुए घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं, एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती थी, पर यहाँ परेड कुछ अलग थी, है ना। आपके नाम में जो शब्द है प्रिज्म, इसका मतलब क्या है? तो देखिए वो क्या कहते हैं कि यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म एक कांच होता है जो 7 रंगों सा दिखता है। वे चाहते थे कि मैं खुद की अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही ये नाम दिया था। और इसीलिए मतलब उन्होंने अपने पिता का सपना भी पूरा किया। उनके पिता भी चाहते थे कि वहीदा प्रिज्म कुछ बड़ा करके दिखाए, ठीक है। और आगे देखो टीचर को जो बोला गया था वही बताया भी गया कि आप बाकी जानते हो थल सेना वायु सेना के बारे में। फिर से टीचर को बोला गया है कि इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं और पुलिस में जा रही हैं। बच्चों को आप कक्षा में प्रिज्म भी दिखा सकते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है। देखो 36 बार निर्देश देकर देखो, जैसे परेड दाएं देखेगी, दाएं देख, परेड हिलो मत, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप खुद सोच पाओगे कि कितनी मुश्किल से कितना कठिन काम था ये, और उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इसको किया, कितने बेहतरीन तरीके से इसको किया, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 26। और अब हम फटाफट से हमारा चैप्टर नंबर 27 भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिश हुई कामयाब। चुस्किट का सपना। चुस्किट क्या है कि स्कूल जाना चाहती है और वो 10 साल की हो गई है, तो आज वो पहली बार स्कूल जाएगी इतने लंबे इंतजार के बाद, ठीक है। वहां पहुंचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ, पॉपुलर के पेड़ के पास झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुंच गए स्कूल। लद्दाख के, देखो आपको ये याद रखना है, मैं 1 मिनट रुको, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। लद्दाख के स्कीटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे स्कूल पहुंचते हैं बस चुस्किट को छोड़कर, ठीक है। सभी बच्चे पुल के जरिए स्कूल पहुंचते हैं लद्दाख के, और उस पुल का नाम आपको याद रखना है। ये देखिए लद्दाख के चित्र दिखाए गए हैं, कैसा एरिया है देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। पहले चुस्किट को पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से अलग है। धीरे धीरे उसको पता चला कि वह सभी बच्चों की तरह काम नहीं कर सकती, उसकी टांगे खराब थी। चुस्किट की कुर्सी, चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ अम्मा ले, तो आपको ये ध्यान रखना है वो लद्दाख में रहते हैं और वो माँ को क्या बोलते हैं, अम्मा ले। कहती है कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती थी, ठीक है। पिताजी को वो क्या कहते हैं, अब्बा ले। तो ये ध्यान रखना आपको, अम्मा ले अब्बा ले, ये लद्दाख में माता पिता को बोला जाता है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए वो बच्चे हैं, वो पूछते हैं उससे कि तू स्कूल क्यों नहीं जाती, तो वो कहती है कि मैं तो चल नहीं पाती और इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो बच्चों की एक टोली उस उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई, दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को। परंतु अभी एक समस्या थी कि चुस्किट
नदी पार कैसे करेगी। इसके लिए उन्होंने अध्यापक की मदद ली है और वो क्या करते हैं, फट्टियों के साथ नदी पर एक पुलिया बनाई। उन्होंने देखो फट्टियों के साथ नदी पर एक पुल बनाया है, इसलिए नहीं कि वे अब देखो क्या हो गया, बच्चों के हंसते खेलते खुशी खुशी काम कर लिया, वे सभी चुस्किट को जल्दी ही स्कूल लेके जाएंगे, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। चुस्किट ने अमाले और अबाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने सभी के लिए चाय बनाई, बिस्किट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट ने मेले ले की आंखों में में ले की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वो बहुत खुश थे। शाम होते होते सारा काम हो गया, सभी बच्चे खुश थे और सबसे ज्यादा चुस्किट खुश थी। वो चल नहीं सकती थी, फिर भी उसके फ्रेंड्स, उसके वहां के आसपास के बच्चों ने उसके लिए इतना अच्छा काम किया है। अब देखो चुस्किट और उसका स्कूल, देखो कैसे कैसे रास्तों से उसको आना पड़ता है, उबड़ खाबड़ पहाड़ नदियां पार करनी पड़ती हैं। और आपको भी बोला गया चित्र में कि ये चित्र है और आपको चुस्किट को स्कूल पहुंचाना है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में तो दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि लद्दाख के अंदर जो चुस्किट है वो लद्दाख के अंदर है और वहां पे पुल से गांव के बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, पर जो चुस्किट है वो नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, उसके लिए बच्चों ने हेल्प की है, ठीक है। और लद्दाख में माँ को अम्मा ले बोलते हैं और पिता को अब्बा ले बोलते हैं। सिर्फ ये दो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी 4th क्लास की वीएस कंप्लीट हो जाती है और कल से हम लाइव सेशन में ही करेंगे हमारी 5th क्लास की वीएस शुरू, ठीक है। तो आई होप आपने नोट्स साथ के साथ बनाए होंगे और हमारा जो 3rd और 4th क्लास का ईवीएस की बुक है वो हमने कंप्लीट रीड की है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने सिर्फ उनको स्किप किया है, वहां से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो मिलते हैं कल और जुड़ेगा लाइव सेशन में इवनिंग में 6 बजे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।